लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, रायो के अगेंस्ट जो मैच हुआ वो शायद हमारे लिए अर्ली वार्निंग साइंस है, और जिस तरीके का रिएक्शन आया आफ्टर द मैच फ्रॉम हांजी फ्लिक, कहीं ना कहीं ये शायद वो इज इट अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू कोलैप्स फॉर बार्सिलोना। वेल, मैंने इस पूरे मैच को फिर से देखा, ट्राई टू एनालाइज इट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए, हांजी फ्लिक ने जो अपनी स्टेटमेंट दिया है आफ्टर द मैच, हम लोग उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले इस मैच में हुआ क्या। पासिंग डिजास्टर्स जहां पर एक्यूरेसी, पेड्री एंड फ्रैंकी डियोंग वेयर एज दे आर, वो बहुत ही अच्छा खेले, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट अगर हम लोग डिफेंसिवली देखें तो इट वाज अ डिजास्टर। जो हाईलाइन हांजी फ्लिक इम्प्लीमेंट किया था फॉर द लास्ट season and which was working phenomenally for us, but this season इनीगो मार्टिनेज के जाने के बाद उसकी कमी हमें खल रही है, एंड इट इज़ क्वाइट एविडेंट कि जिस तरीके का परफॉर्मेंस हमने मलोरका और रायो के अगेंस्ट दिया, ये दिख रहा था कि भाई डिफेंस में प्रॉब्लम है। और जिस तरीके का कुंडे का फॉर्म गया है, अगेन जस्ट सही कि अभी तक कुछ स्टार्ट ही है सीजन का, सिर्फ 3 वीक्स ही हुए हैं। अभी इंटरनेशनल ब्रेक है, अभी सब नौटंकी बंद है। अब तो आपका समर विंडो ट्रांसफ़र का भी नौटंकी बंद हो चुका है। एवरीथिंग इज़ सेटल्ड। नाउ यू आर ऑल फोकस्ड ऑन द सीज़न। लेकिन जिस तरीके का गेम हुआ, ये 2 गेम थे, यहाँ पर हमें अर्ली वार्निंग से भी अर्ली साइंस मिल चुके हैं कि इस टीम में कुछ प्रॉब्लम तो है। अब देखिए, बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से हांजी फ्लिक ने रिएक्ट किया है आफ्टर द मैच was somewhat a statement कि ये सेम हो रहा है, इज द सेम स्क्रिप्ट दैट वाज हैपनिंग इन बायर्न विद हांसी फ्लिक। हांसी फ्लिक ने जिस तरीके का बायर्न को छोड़ा था, व्हेन जब पहला सीजन में उसने सब कुछ जीता था, सब कुछ, एवरीथिंग फ्रॉम लीग टाइटल टू चैंपियंस लीग, एवरीथिंग। बट इन द नेक्स्ट सीजन व्हाट ही सेड कि प्लेयर्स ने हंगर खो दिया। प्लेयर weren't the same anymore, they were not hungry for titles and they were satisfied। और ऐसा नहीं था कि उसने उस सेकंड सीजन में बायर्न म्यूनिच के साथ कुछ जीता नहीं, ही वन द लीग टाइटल विद बायर्न म्यूनिच, बट ही लेफ्ट आफ्टर इट। क्यों? क्योंकि उसे वो हंगर नहीं दिखा प्लेयर्स में। और आज अगर हम लोग, जो रायो के अगेंस्ट लास्ट मैच हुआ, वहाँ पर हांसी फ्लिक ने कहा कि प्लेयर्स हैव अ ईगो। इनडायरेक्टली उसने यही कहा कि प्लेयर्स हैव ईगो एंड विच विल किल द सक्सेस एंड दे डोंट डिजर्व टू विन, दे वर नॉट प्लेइंग एज अ टीम। सो यहाँ पर जो पूरा सिनेरियो सम अप होता है कि टीम के इंटरनल में तो कुछ डिस्प्यूट तो है, जिसकी वजह से हांजी फ्लिक खुद आकर ये आउटराइटली बोला। क्योंकि लास्ट सीजन में भी हमने बहुत सारे डिफीट्स, हमने मेजर डिफीट्स भी फेस किए थे, लेकिन इस तरीके से हांजी फ्लिक आके आउटराइटली नहीं बोलता था, क्योंकि ऑलवेज डिफेंडेड द टीम। बट दिस टाइम ही इज गोइंग आफ्टर द प्लेयर्स, एंड ये कोई अटैक नहीं है, इट वाज नॉट सम काइंड ऑफ एन अटैक टू फ्रॉम हांजी फ्लिक टुवर्ड्स द टीम, बट इट वाज मोर लाइक अ स्टेटमेंट कि भाई टीम अंदर से सेम नहीं है, और दे आर नॉट प्लेइंग एज अ टीम लास्ट सीजन। और वो पिच पे कहीं ना कहीं एविडेंट दिखता है। जो आपका डिफेंस लाइन था रायो के अगेंस्ट में, हमने देखा अगर जुआन गार्सिया वहां पर नहीं होता तो द रिजल्ट वुड हैव बीन डिजास्टर्स। मतलब रायो के अगेंस्ट हम लोग शायद 5 हारते, इट वाज 5-1 हारते, बिकॉज बार्सिलोना के एंड से कुछ वैसा क्रिएट हो नहीं रहा था, विच वाज एविडेंट कि हाँ, हमने चांसेस मिस किए। डैनी ओल्मो का फॉर्म डाउन है, आई थिंक सो, क्योंकि भाई मैंने उसको लास्ट सीजन के भी एंडिंग की तरफ, और फ्रॉम द फर्स्ट यहाँ पर भी हमने देखा है फॉर द फर्स्ट 3 वीक्स नाउ, वहाँ पर डैनी ओल्मो पहले जैसा डैनी ओल्मो दिख नहीं रहा है। फर्मिन लोपेस को आप बेचना चाहते थे, लेकिन अगर डैनी ओल्मो इस तरीके का गेम प्ले पुट अप कर रहा है तो आपके पास उसका रिप्लेसमेंट कौन है? गावी इज नॉट समवन हु इज गोइंग टू पुट अप व्हाट डैनी ओल्मो एंड फर्मिन लोपेस डज। बट ये टीम इकट्ठा नहीं है, ये टीम एक साथ नहीं खेल रही है, और वही बताने की कोशिश किया हमें हांजी फ्लिक ने इन द पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस। और देखिए, यहाँ पर बहुत लोगों को ये लग सकता है कि हांजी फ्लिक इज बीइंग वेरी रूड टू द प्लेयर्स ऑन द टीम। बट आप एक बात सोच के देखिए कि अगर कोई बंदा इस लेवल का हंगर है उसमें कि वो एक टीम के साथ जीतना चाहता है सब कुछ, एंड द टीम इज नॉट परफॉर्मिंग, वो एक टीम में पोटेंशियल देख रहा है कि दिस टीम हैज द पोटेंशियल टू विन एवरीथिंग, बट दे आर नॉट प्लेइंग एज अ टीम। अगर हम लोग लमीन यमाल की बात करें तो ईगो द बिग ईगोस जो हम लोग हांजी फ्लिक ने आफ्टर द मैच इन द पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस, उसने कहा कि ईगोस किल सक्सेस।
तो यहाँ पर बिग ईगोस कौन से प्लेयर हो सकते हैं? लेवेंडोस्की, लामिन यमाल, कोई भी हो। इट्स लाइक नॉट नेमिंग इट, बट लाइक ये प्लेयर्स हैं जिन लोगों के पास सबसे ज़्यादा लाइमलाइट है। सो अगर कोई कोई बंदा ये सोच रहा है कि मैं बड़ा हूँ टीम से, जैसे कि मैंने बहुत बार कहा है कि मुझे लामिन यमाल के पास कुछ-कुछ ऐसे इश्यूज़ दिखते हैं। इट्स नॉट सेइंग नॉट बीइंग अ वेरी हेल्दी वे आई एम ट्राइंग टू क्रिटिक इट। आई डोंट नो इफ यू पीपल विल एग्री विथ मी और नॉट। बट लामिन यमाल जैसे ही डी बॉक्स के अंदर आता है, ही विल फॉरगेट व्हाटएवर कौन-सा प्लेयर बेटर पोज़ीशन में है टू स्कोर द गोल। ही विल जस्ट फॉरगेट अबाउट इट एंड विल ट्राई टू टेक अ शॉट। और ये हमने बहुत सारे मैच में देखा था, फ्रॉम मलोरका, फिर उससे पहले भी हमने देखा था। लेकिन लास्ट सीज़न हम उसे एड्रेस उतना शायद नहीं कर रहे थे क्योंकि टीम वाज़ इन द विनिंग रन। और जब भी कोई टीम एक विनिंग रन में होती है ना, तो जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं वो कहीं न कहीं छुप जाते। इस सीज़न में आते जैसे ही पहले सीज़न शुरू हुआ, आई वांट दिस टीम टू, ऑब्वियसली इट्स माय फेवरेट कप एंड आई वांट देम टू आउटशाइन एनी टीम। बट अगर यही फॉर्मेशन अगर रहा, जिस तरीके का गेम प्ले ये टीम खेल रही है, तो पीएसजी, रियल मैड्रिड, इन टीमों के अगेंस्ट आप टिक नहीं पाएँगे। चेल्सी के अगेंस्ट आप टिक नहीं पाएँगे। ऑल्दो चेल्सी इज़ नॉट द सेम चेल्सी, बट आप टिक नहीं पाएँगे बिकॉज़ वो ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है आपसे इन डिफेंसिव लाइन। आपका जो अटैकिंग थर्ड है, जहाँ पर आपके पास रफीनिया, आपके पास लेवेंडोस्की, आपके पास रैशफोर्ड, आपके पास लामिन यमाल है, दी बेस्ट यंगस्टर इन द वर्ल्ड राइट नाउ करंटली। लेकिन आपके पास पेड्री है, द बेस्ट। आई थिंक लामिन यमाल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेड्री है। फ्रैंकी डी यॉन्ग है। दिस पीपल हैज़ बीन आउटडूइंग एनी यंगस्टर और एनी टीम आउट देयर इन द फुटबॉलिंग वर्ल्ड राइट नाउ। बट हमें एक बात याद रखनी चाहिए, इंडिविजुअली ये सारे प्लेयर्स, जो कि मैं लास्ट वीडियो में भी कहा था अगेंस्ट रायो के मैच के बाद, कि इंडिविजुअली सब एवरीवन डिड देयर जॉब। कुंडे वाज़ वो फुटबॉलिंग आईक्यू जो हमने लास्ट सीज़न देखा था, वो हमें दिख नहीं रहा था। बट कहीं न कहीं वो दे वर नॉट क्लिकिंग, और ये शायद वही चीज़ था जो हांसी फ्लिक ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम एज़ अ टीम नहीं खेल रहे हैं। ईगोज़ किल सक्सेस। शायद यही चीज़ हांसी फ्लिक पॉइंट आउट करना चाहता था कि भाई, वी नीड टू प्ले एज़ अ टीम। और वो दिखा कि रायो के अगेंस्ट में वी वर नॉट क्लिकिंग। क्या अभी देखिए, बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि फर्मीन लोपेज़ और गावी के बीच में जो इश्यू हुआ, उसके बाद सर जिस तरीके का फर्मीन लोपेज़ का बिहेवियर था, दैट माइट हैव अ, ब्रोक द स्मॉल और द क्लोज़ किट कैंप ऑफ बार्सिलोना, जिस तरीके का टीम था। बट देखिए, अब ये सारी स्पेकुलेशन था, हाँ, बट इश्यूज़ तो हैं, इतना श्योर है कि इश्यूज़ तो हैं, जिसके कारण की वजह से हांसी फ्लिक भी आउटराइटली आके ये सामने कहते हैं कि वी नीड टू फिक्स दिस, कि हम एज़ अ टीम नहीं खेल रहे हैं, वी नीड टू फिक्स दिस। सो आई थिंक कि अगर ये टीम, अब जो इश्यूज़ हांसी फ्लिक, आई थिंक आई एम श्योर ही विल ट्राई टू फिक्स ऑल दिस इश्यूज़, बट हमें जल्द से जल्द इस इश्यू को फिक्स करना पड़ेगा। बाकी टीम्स भी ज़रूर पॉइंट्स ड्रॉप करेंगी इन द ला लीगा, इन द टेबल फॉर द टाइटल रन। बट सिर्फ ये ला लीगा की बात नहीं है, ये देयर आर मेनी अदर कॉम्पिटिशन वी आर गोइंग टू कम्पीट फॉर। और टीम में पोटेंशियल है, बट वही अगर ईगो इज़ कमिंग इन बिटवीन, आई थिंक फॉर मी, अगर मैं एज़ अ बार्सिलोना फैन भी हूँ, अगर कोई भी प्लेयर अगर अपने ईगो को अपने टीम से बड़ा रख रहा है, आई कैन बेंच हिम। आई वुड आस्क हांसी, मतलब मैं हांसी फ्लिक की जगह होता, या फिर आई एज़ अ फैन वुड आस्क हांसी फ्लिक जस्ट टू बेंच देम। अगर आपका ईगो इतना बड़ा है, यू कैन सिट इन द बेंच एंड यू कैन सैटिस्फाई योर ईगो, बिकॉज़ हियर वी आर अ टीम। अगर लामिन यमाल या फिर पेड्री, इतना अगर मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, अगर लामिन यमाल या फिर पेड्री, एनीवन लेवेंडोस्की, अगर किसी को भी लग रहा है कि उनका ईगो ज़्यादा बड़ा है फ्रॉम द टीम विनिंग, देन आई थिंक दे आर ईज़ी टू कैन बी बेंच्ड, वेदर इट इज़ लामिन यमाल। मैं ये भी बोल रहा हूँ, अगर लामिन यमाल में ईगो है, तो आई एम हैप्पी टू बेंच हिम, बिकॉज़ देयर इज़ नो स्पेस फॉर ईगो हियर। क्योंकि ईगो की वजह से अगर मेरा टीम जीत नहीं रहा है, आई डोंट वांट यू इन माय टीम। आई वुड रादर हैव समवन हू इज़ एवरेज बट प्लेज विद द सेम इंटेंसिटी, एग्ज़ैक्टली। और एक पॉइंट जो मैं भूल गया था, इंटेंसिटी। हांसी फ्लिक आल्सो स्टेटेड कि टीम उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं खेल रही थी। ही आल्सो स्टेटेड कि वी डिडंट इवन डिजर्व टू विन दिस मैच। इट वाज़ जॉन गार्सिया। उसने ये भी कहा कि एरिक गार्सिया, क्रिस्टियन, दे वर ऑल गुड। जॉन गार्सिया के बाद की वजह से हमें ये 1 पॉइंट भी मिला था, एंड वी डोंट डिजर्व दैट 1 पॉइंट। सो दिस इज़ अ डिजास्टर्स दैट मे वेंट डाउन। क्या होगा आगे मुझे नहीं पता, बट आई थिंक बार्सिलोना हैज़ अ ट्रबल दैट इज़ नीड टू बी फिक्स्ड।
and let's see how the things unfold in the future and how Hansi Flick handles it. But things सही नहीं है, चीज़ें सही नहीं है बार्सिलोना में अभी करेंटली। जिस तरीके का आउटराइट आके हांसी फ्लिक बोल रहा है सामने टीम के बारे में, और मुझे नहीं पता कि ये जो स्ट्रेट कट एक काइंड ऑफ एन टुवर्ड्स द टीम, जिस तरीके की वो बातें कर रहा है, क्या टीम किस तरीके लेगी इन बातों को, और डोंट नो, बट आई थिंक सम इश्यूज आर देयर एंड दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड। आपको क्या लगता है इसके बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फाइनली प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, इट्स अ स्मॉल चैनल, आई जस्ट स्टार्टेड इट, एंड होपफुली वी ग्रो एज अ फैमिली। और ऐसे ही मैं आपको वीडियोस लाते रहूँगा फॉर बार्सिलोना और एनी टीम विच आई थिंक इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो अप टिल नेक्स्ट वीडियो गाइज, विस्काल बार्सा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल।